धन्यवाद वोरा जी। देखिए, आज तो मैं इस साल की सबसे बड़ी गाली सुन रहा हूँ कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। हमने अभी हाल में आंकड़े देके ये साबित किया था कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और आज दुनिया का एक देश हमसे कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। ये एक गाली है, और ये गाली सिर्फ इसलिए हमें सुननी पड़ रही है क्योंकि हमारा नेतृत्व बहुत कमजोर है। हमारे नेतृत्व ने पिछले 10 और 11 साल में जिस ढंग से विदेश नीति का कवाड़ा किया है, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। आप देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। अभी संजय सिंह साहब ने बताया कि आपकी डील के लिए 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से बात चल रही है, और इस डील में आप कितने कदम आगे बढ़े ये ना आपने संसद को बताया है, ना देश को बताया है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि ट्रंप ने जो बार बार तारीख पर तारीख बढ़ा रहे थे, एक तरफा घोषणा कर दी कि हमने आपके ऊपर इतना ये लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, और उस पर जुर्माना भी रहेगा। अब टैरिफ और जुर्माना को लगा दें तो आप 38% की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 45 और 50% तक जा सकता है। ट्रंप ने बहुत पहले नहीं, ये संकेत दे दिए 38 और थे। 38% जो मैंने बताया ये विदाउट पेनल्टी है सर। पेनल्टी तो भी ऐड होनी बाकी है, भगवान जाने कितनी है वो सर। मैं वही कह रहा हूं, ट्रंप ने बहुत पहले, जिस समय इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था और वो बीच बातचीत छोड़ करके G7 की उड़े थे वाशिंगटन के लिए, उनने वहां से जब दूसरा अपना संवाद किया तो ये किया था कि वो ब्रिक्स के सदस्यों को छोड़ेंगे नहीं। उनके खिलाफ जो एकजुट हो रहे हैं लोग, हम एक एक से बदला लेंगे। और ब्रिक्स के ऊपर उन्होंने 50% तक टैक्स लगा दिया। उसके बाद जहां जहां उनके शर्तों को लोगों ने मान लिया, वहां टैरिफ की दर है, कहीं 20% है, कहीं 15 है, कुछ है, लेकिन बातचीत के बाद। यहाँ तो बातचीत ही नहीं हुई है, यहाँ एक तरफा घोषणा हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा जो उद्योग वाला मंत्रालय है वो, और हमारी पूरी सरकार सो रही है। वो पता नहीं किस पद में है, उसे होश ही नहीं है कि उसके सामने एक इतनी महत्वपूर्ण समस्या खड़ी है जिसका कि प्रभाव पूरे देश पर पड़ने वाला है। अभी आपने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से अगर ये टैरिफ लागू हो ही गया अगर 1 अगस्त से, तो कितनी नौकरियां हमारे जाएंगी, लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। चाहे वो छोटे मशीन पार्ट्स बनाते हो, चाहे वो मैरीन उपकरण बनाते हो, चाहे वो हीरे जवाहरात की रक्कासी करते हो, सबके सब मरने वाले हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे पास दूरदृष्टि है नहीं, हम खुल के बोलने की ताकत नहीं रखते। संसद में LOP के नेता ने कहा कि भाई, हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। अगर आप इंदिरा गांधी और नेहरू को लगातार गाली देते हैं और उनका आधा भी करेज आप में है, तो आप बता तो दो एक बार कि ये ट्रंप ने हमको सीज फायर के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन ट्रंप ने देख लिया है पिछले 11 साल में कि ये जो नेतृत्व है ये गाल बजाने वाला नेतृत्व है। इसके पास ना दूरदृष्टि है ना पास दृष्टि है। ये देश के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में कोई ठोस कदम उठा नहीं सकता। अगर उठाया होता तो 11 साल में ये सरकार देश के भीतर ही कमजोर, बाहर तो कमजोर हो ही गई, भीतर भी कमजोर हुई। 240 पे आके जनता ने आपको टिका दिया, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। और आप पहली बार, ये जो वैदेशिक नीति के तमाम सारी असफलताएं, उनको मैं गिनाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बता रहा हूँ, ये पहला सबसे बड़ा मौका है जहां आपकी कमजोरी की वजह से, आपकी अनिर्णय क्षमता की वजह से देश की 140 करोड़ जनता को गाली खानी पड़ रही है कि वो एक डेड इकोनॉमी में जी रही है। जबकि हिंदुस्तान का जो मानव श्रम है, दिन रात 24 घंटे काम करके, ब्रेन ड्रेन करके, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था में सहायक हो रहा है। और आप लगातार अनिर्णय की स्थिति, ना आप संसद को भरोसे में ले रहे हैं, ना आप विपक्ष को भरोसे में ले रहे हैं, ना आप देश के अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं। आप लगातार पता नहीं किस सुरंग में खड़े होकर निर्णय ले रहे हैं। ना आपके पास स्वदेशी का जो मूल मंत्र RSS का हुआ करता था उस पर टिकने की दम है आपके पास। तो आत्मनिर्भरता केवल गाल बजाने से, केवल कोरे आंकड़े देने से नहीं होती है। अगर आप आत्मनिर्भर होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ट्रंप साहब आपको आंख दिखाते, आपके ऊपर टैरिफ थोप देते, आपके ऊपर टैरिफ के ऊपर जुर्माना ठोप देते और तारीख मुकर्रर कर देते। जबकि अभी तो बातचीत चल रही है, अभी कह रहे हैं 26 अगस्त को और बात होनी है, फिर वो तो लागू तो 1 अगस्त से हो जाएगा। तो 26 अगस्त तक बात करने का मतलब क्या है? अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है,
इस सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे संसद की जिम्मेदारी है कि वो इस सरकार को घेरे और स्पष्ट जो फैसला है उसके बारे में बात करे कि हमें ट्रंप के सामने झुक के खड़ा होना है, कमर झुका के, ये ट्रंप के प्रतिबंधों को झेलने के लिए तैयार रहना है। क्या हम इतनी ताकत बना चुके हैं चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद कि हम साल, 2 साल, 3 साल जब तक ट्रंप सत्ता में है उनके प्रतिबंधों का सीना चौड़ा करके मुकाबला कर पाएंगे? ये अगर संसद में नहीं बताया जाता है तो ये अभी गाली पर गाली खाने के लिए पूरे देश को तैयार रहना चाहिए। अभी तो एक गाली है कि डेड इकोनॉमी की है, कल वो कहेंगे कि आपके पास तो सुरक्षा भी नहीं है, आप पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कमजोर हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो इस दुर्दशा से उभरने का एक ही तरीका है कि अभी भी आंख खोल लें, जैसा कि आपने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी भी गलतियां की हैं तो सुधर जाइए, आप पूरे देश को एक साथ बिठा के बात कीजिए और तत्काल ऐसा फैसला कीजिए जो 1 अगस्त से पहले हमें दिखाई दे, सारी दुनिया को दिखाई दे कि हमने कोई फैसला ट्रंप के निर्णय के खिलाफ, ट्रंप की घोषणा के खिलाफ लिया है। अगर हमने ये मौका चूक दिया तो निश्चित तौर पर देश को जितने बुरे दिन हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंदिरा गांधी इस देश में नहीं है, अब जवाहरलाल नेहरू इस देश में नहीं है, अब वो लोग इस देश में हैं जिन्हें राजनीति का ककेरा नहीं आता, जो चाय बेचते हुए राजनीति में आए। जी। वैसे नेहरू जी के नाम पे वारंट